पलामू जिले के पांकी प्रखंड के आसेहार गांव में मेमर्स रियाज अहमद खान स्टोन माइंस की हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों का जीवन मुश्किल हो गया है। लगातार हो रही ब्लास्टिंग से कई घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। ग्रामीणों ने माइंस प्रबंधन पर नियमों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मुखिया देवसागर राम ने कहा कि माइन संचालक मनमाने तरीके से पत्थर का उत्खनन कर रहे हैं। ओवरलोड ट्रकों की वजह से गांव की सड़कें का हालत बेहद खराब हो गई है। सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिससे गांव में धूल और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि माइंस का संचालन बंद कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का इस माइंस के मामले में निकलने वाले पत्थरों के ट्रकों के कारण सड़कों की मरम्मत तक नहीं हो रही है। धूल से बीमारियां बढ़ रही है और मजदूर को असुरक्षित माहौल का सामना करना पड़ रहा है। कई बार विरोध और आवेदन के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदूषण और पर्यावरण पर असर। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि माइंस के संचालन से वायु और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। जैव विविधता पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। माइंस संचालक मेराज अहमद खान ने कहा कि मजदूरों को सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा गया है, लेकिन ठंड के कारण सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की और माइंस संचालन को रोकने की अपील की। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई करती है या मामला टाल देती है। माइंस में तो मनमानी चल रहा है। यहाँ पे सैकड़ों बार ग्रामीणों ने धरना दिए, बंद किए माइंस को, लेकिन मानता नहीं है। और रोड जो अभी तक लोग कई बार बोला कि रोड हम लोग बनवा देंगे, लेकिन आज तक रोड नहीं बना और ओवरलोडिंग ज़्यादा चलता है। माइनिंग विभाग को भी सूचना किया गया है, फिर भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। प्रशासन को इस पर निगरानी करनी चाहिए और सुरक्षा का क्या मापदंड है वो तो प्रशासन ही बता सकते हैं और माइंस के संचालन ही बता सकते हैं। लेकिन देखा जाता है कि हम लोग जो ऐसे स्पेशल जानते हैं कि सेफ्टी बेल्ट या हेलमेट इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ होना चाहिए, सुरक्षा का ख्याल तो रखना चाहिए। नुकसान की अगर बात करें तो सबसे पहला नुकसान तो हम लोग का सड़क का है, जो आज 10-15 साल हो गया हम लोग का गाँव सड़क विहीन गाँव है। न यहाँ से सगालिम जाने के लिए सड़क है, न इधर से कुंदरी जाने वाले जो सड़क है वो सड़क है। तो यहाँ पे सड़क ही नहीं है, बिना सड़क का ये गांव है, ये समझिए। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो ऑटो वाले जो हैं बेचारे दिन रात परेशान रहते हैं। अपने महीना 2 महीना पर इन लोग का ऑटो खराब हो जाता है रोड खराब के चलते, जिसके चलते किराया भी लोग ज़्यादा बढ़ा करके ले रहे हैं, जिससे कि सवारी को आने जाने वाले लोगों को भी आर्थिक बोझ का सहन करना पड़ रहा है। जहाँ पे किराया कम होना चाहिए 10 रुपये बढ़ा करके मजबूरी बस है कि लोग ले रहे हैं। और क्या मजबूरी में सवारी दे रहा है कि भाई गाड़ी को नुकसान होता है। रोड खराब हो रहा है कि दिन रात जो ओवरलोडिंग जो गाड़ियां चल रही है, इसकी वजह से रोड में ज़्यादा दिक्कत होता है। और रोड रिपेयरिंग ही कभी नहीं हुआ है तो खराब होना ही होना है। जाहिर सी बात है कि कच्चिया रोड है तो वो तो खराब होगा ही होगा, कभी बना ही नहीं है। लोगों को जब भी ब्लास्टिंग वगैरह होता है तो उसका पोल्यूशन, तरह तरह के लोगों को बीमारी हो रहा है, घर डैमेज हो जा रहा है, क्रैक हो जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ये विनोद विश्वकर्मा नाम का एक व्यक्ति थे जो माइंस में कार्य करते थे, उनको ब्लास्टिंग के दौरान कुछ वैसा हुआ जिसके वजह से पैरालाइज्ड हो गए वो। अब उनका सूद लेने वाला कोई माइंस संचालक नहीं है। क्या अब उसका क्या होगा नहीं होगा, उसके पीछे पूरा परिवार है, कौन उसको खिलाएगा पिलाएगा, कैसा उसका भरण पोषण होगा, इसका कोई सूद लेने वाला लोग नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि इसका जो भी हो उसको देखा जाए और सरकार इस पर ध्यान दे, प्रशासन जिला प्रशासन ध्यान दे कि जो भी यहाँ काम हो रहा है वो सेफ्टी के हिसाब से चले और जो विधि संगत है उसके अनुसार कार्य करे। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें।